कभी दंगे, कभी घोटाले, कभी बम ब्लास्ट, तो कभी आतंकी हमले। 2014 से पहले का भारत विकास से कोसों दूर इन परेशानियों को झेलता आ रहा था। लेकिन जैसे अंधेरी रात की सुबह होती है, ठीक उसी तरह 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी और देश विकास जन कल्याण के पथ पर चलने लगा। पीएम मोदी ने देश को हर मोर्चे पर न केवल संभाला बल्कि एक मजबूत भारत की नींव रखी, जिसे वर्षों तक कोई हिला नहीं सकता। धर्म। पूर्व की सरकारों ने राम मंदिर को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया, हिंदुओं की आस्था को नजरअंदाज किया। लेकिन पीएम मोदी ने इसे अपना कर्तव्य मानकर पूरा करके दिखाया। वो चाहते तो राजीव गांधी की तरह संसद में आकर अपना फरमान सुना देते, लेकिन उन्होंने कानून का रास्ता चुना और रामलला को उनकी सही जगह विराजमान किया। जो मनमोहन सरकार कहती थी कि देश के संसाधनों पर केवल अल्पसंख्यकों का अधिकार है और केवल उन्हें अपना वोट बैंक समझा, पीएम मोदी ने उसी अल्पसंख्यक समुदाय को बिना बेचारा बताए समान रूप से देश में बराबर की पहचान और सम्मान दिया। अल्पसंख्यक महिलाओं को 3 तलाक की बेड़ियों से आजाद करवाया बिना अपना स्वार्थ देखे। हमारे देश के सिख भाई सालों तक अपनी आस्था के प्रति करतारपुर साहिब बॉर्डर से दूर रहे, लेकिन पूर्व की सरकारों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। भले ही नेहरू में दूरदर्शिता की कमी थी और करतारपुर साहिब पाकिस्तान में चला गया और बाद में मनमोहन सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसकी कीमत वर्षों तक सिखों ने चुकाई। लेकिन पीएम मोदी ने 2019 में इसका उद्घाटन कर इसे देश के हर सिख को समर्पित कर दिया। अब गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के पाकिस्तान में होने के बावजूद लोग इसके दर्शन के लिए जा सकते हैं। अब बात रक्षा क्षेत्र की। एक समय था कांग्रेस का जब उस समय के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने खुलेआम कहा था कि भारत के पास राफेल खरीदने के पैसे नहीं हैं। ये वो समय था जब हमारे सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री ये कहकर पल्ला झाड़ लेते थे कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। 2010 से 2013 के बीच चीन ने भारत में 600 से अधिक बार घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर कार्रवाई या जवाब देना तो दूर, उल्टा राहुल सोनिया उन्हीं की गोद में बैठे MOU साइन करते नजर आए थे। लेकिन मोदी सरकार में भारत रक्षा क्षेत्र में खर्च करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। आज भारत के पास राफेल, अपाचे, तेजस, बुलेट प्रूफ जैकेट, ब्रह्मोस मिसाइल सब कुछ है। आज चीन बॉर्डर पर कोई हरकत करने से पहले 1000 बार सोचता है, क्योंकि उसे मोदी सरकार का डर है। इंफ्रास्ट्रक्चर। 2019 से पहले भारत के पास न तो संसाधनों की कमी थी, न ही पैसों की। अगर कमी थी तो वो काम करने की नीयत थी। जो हाईवे 2014 तक 91,000 किलोमीटर तक सीमित थे, मोदी सरकार में वही 1.47 लाख किलोमीटर तक फैले हैं। जो एक्सप्रेसवे 2014 तक 200 किलोमीटर तक सीमित थे, 2022 में 2360 किलोमीटर तक फैल चुके हैं। आज भारत चाहे रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या मामूली बस स्टैंड, सबका नव निर्माण करके उसे विदेशों जैसा बना रहा है। भ्रष्टाचार। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 1,86,000 करोड़ का कोलगेट घोटाला, ये वो घोटाले हैं जिसमें मनमोहन सरकार कभी उभर ही नहीं पाई। लेकिन वही प्रधानमंत्री मोदी की छवि एक बेहद ईमानदार राष्ट्रभक्त प्रधान सेवक की रही है, जो दिन में 20 घंटे काम करता है। उनके राज में पॉलिसी पैरालाइसिस की जगह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निजीकरण, विनिवेश पर जोर दिया गया। पीएम मोदी ने ये साबित करके दिखाया है कि इरादे नेक हो तो किसी भी देश का विकास मुमकिन है। हमारे देश की जनता को गर्व है ऐसे पीएम पर। जय हिंद।